नमस्कार साथियों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता रंजीत गिरी। ये सुन के बहुत खुशी हो रहा है कि मोतिहारी के एक नौजवान युवा साथी संजय मिश्रा जी सत्याग्रह वेब सीरीज बना रहे हैं। हमारे बगल में बैठे हुए हैं संजय मिश्रा जी। ये पत्रकार है, सच्चाई न्यूज चलाते हैं और निश्चित रूप से ये अच्छे कलाकारी के लिए अच्छे लोगों को खोजेंगे। तो इन्होंने मुझे भी अप्रोच किया है, तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ये मुझे जहां स्थान देंगे निश्चित रूप से हम लोग रहेंगे। मुझे ये जान के बहुत खुशी हो रही है। मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि वेब सीरीज बढ़िया बने और बढ़िया से चले, और इसके लिए सत्याग्रह वेब सीरीज के सभी टीम जो गठन कर रहे हैं, जो विद्वत जनों को ला रहे हैं, जो डेटा कलेक्शन कर रहे हैं सत्याग्रह के बारे में, गांधी जी ने जो किया था 1917 में, उस सारे डाटा को कलेक्शन कर रहे हैं। बढ़िया से डाटा कलेक्ट हो और सत्य इतिहास जाए कि महात्मा गांधी ने किस तरह आजादी से 30 साल पहले चंपारण के किसानों को, क्योंकि यहाँ ज्यादातर किसान और किसानी से जुड़े मजदूर ही थे, उनको अंग्रेजों के कोड़े से आजादी दिलाया। देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन चंपारण कहिएगा तो अंग्रेजों के अत्याचार से 1917 में आजादी मिला। गांधी जी चंपारण में आए, सत्याग्रह आंदोलन किए और बहुत सारे अंग्रेजों के अत्याचार से चंपारण वासियों को मुक्त कराया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी चंपारण के लोग भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं। कोई ऐसा सरकार की योजना नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं है। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि इस भ्रष्टाचार को लोग सिस्टम का हिस्सा मान के एक्सेप्ट कर लिए हैं, स्वीकार कर लिए हैं। इस भ्रष्टाचार से कोई लड़ना नहीं चाहता है। बहुत लोग खामोश रह जाते हैं और वही खामोशी जो है आने वाले समय में बहुत खराब स्थिति पैदा कर देता है। और तब जाके हम लोग लड़ते हैं जब बहुत देर हो जाती है। एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। हाल फिलहाल एक कंपनी मोतिहारी में बाईपास पर उसने अपना ऑफिस खोला और लोगों को प्रचार प्रसार के जरिए बताया कि आप ऊन का गोला बना के दीजिए, मैं आपको 15 दिन में 3300 रुपया, 14 दिन में 3300 रुपया देंगे। यानी सप्ताह हर महीने आपका 7-8 हजार रुपया महीना आप कमा लोगे। और उसके बदले 2000-2500 रुपया सबों से वो लेता था। डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट के नाम पे सिक्योरिटी के तौर पे वो जमा कर रहा था। मेरे मित्र और पूर्वी चंपारण के समाज सेवी, और मैं कहूंगा कि वास्तव में अगर समाज सेवा ये है तो उन्होंने रंजीत गिरी ने किया। जब इनको पता चला, भीड़ इन्होंने पता चलाया और तत्काल पुलिस को सूचना दी, पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी को सूचना दिया और हम जैसे पत्रकारों को सूचना दिया। और जब हम लोग वहां पे पहुंचे तो शुरू में तो उन्होंने बताया कि हाँ हम लोग सही कर रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन रातों रात उसी दिन वो कंपनी अपना बोरिया बिस्तर समेट के यहाँ से भागा। यानी पूर्वी चंपारण के लाखों लोगों को चूना लगाने से रंजीत जी ने बचाया है। पता नहीं कितने लोग इसमें फंसते और करोड़ों का वो चपत करके चंपारण वासियों को पैसा लेके वो भाग जाता। तो रंजीत गिरी जी समाज सेवा आज से नहीं कई सालों से कर रहे हैं। धनौर नदी का मामला हो, मोती झील का मामला हो, री एडमिशन का मामला हो, प्राइवेट स्कूलों में जैसे किताब बिकता है उस पर कमीशन खोरी का मामला हो, बहुत सारे मुद्दा इन्होंने उठाया है। और मुझे बहुत खुशी है कि जब मैंने सत्याग्रह वेब सीरीज का कहानी लिखा है जो आज के सामाजिक हालात पे भी है और अंग्रेजों के समय क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसकी भी कुछ झलकियां आपको देखने को मिलेगी। तो मैं चाहता था कि समाज सेवी के तौर पे रंजीत गिरी जी उसमें काम करें, एक्टिंग करें। और मुझे खुशी है कि मेरे प्रस्ताव को इन्होंने स्वीकार किया। इसके लिए मैं इनको दिल से धन्यवाद देता हूं। और बहुत जल्द आप लोगों को इसकी शूटिंग भी हम लोग शुरू करेंगे। कास्टिंग का दौर जारी है। बहुत सारे कलाकारों का हमने चयन किया है और बहुत सारे कलाकारों को चयन करना भी बाकी है। तो ये आप शूटिंग के पोस्ट प्रोडक्शन का काम हम लोग बहुत तेजी से कर रहे हैं। अप्रैल में शूटिंग शुरू होगा और इसी चंपारण की धरती पे शूटिंग होगा। मजुराही गांव बगल में पड़ता है जो अब नगर निगम का हिस्सा है। उम्मीद है वहीं पे हम लोग सेटअप डालेंगे। तो रंजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं बहुत बधाई देता हूं आपको कि जो आपने पहल किया था और चंपारण के लाखों लोगों को लूटने से बचाया था, उसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। अपने चैनल के माध्यम से
मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कर्तव्य है, फुल टाइम सामाजिक कार्य करता हूँ। बिल्कुल। और निश्चित रूप से गांधी का आत्मकथा पढ़े हैं, जिसके चलते मेरे अंदर निडरता आई है। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि चंपारण वेब सीरीज देखने का मजा तभी आएगा जब आप गांधी का लिखा आत्मकथा या सबसे बड़े विद्वान स्वतंत्रता संग्राम के समय जो थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, भारत रत्न, वो राजेंद्र प्रसाद जी ने जो लिखा है, पूरा दुनिया मानता है कि उस समय एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जाम, तो लिखा गया था उनके कॉपी पे। तो कम से कम राजेंद्र बाबू ने जो चंपारण में गांधी लिखा है उसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। आप लोग को चंपारण वेब सीरीज या चंपारण के अगर है तो आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर जगह जाइएगा तो चंपारण में जो विद्वान व्यक्ति मिलेंगे, वो पहला सत्याग्रह का भारत में जो विजय हुआ था अफ्रीका के बाद, चंपारण से ही होता है। तो गांधी का आगमन चंपारण के विजय से उनका मतलब व्यक्तित्व में निखार आता है, और पूरा वर्ल्ड वाइड एक बार अफ्रीका में तो फेमस थे, चंपारण सत्याग्रह की जीत के बाद और फेमस हो गए। तो गांधी से जुड़ा आईएएस हर चीज में सवाल आता है। तो निश्चित रूप से आप सब लोग गांधी का लिखा आत्मकथा पढ़ें या राजेंद्र बाबू द्वारा लिखित चंपारण में गांधी जरूर पढ़ें। धन्यवाद।